ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है, तो आइए जानते हैं कि धर्म ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि बिजली गिरना, दुर्घटना, डूबना, आग आदि से मृत्यु को अकाल मृत्यु माना जाता है। ऐसी मृत्यु में अचानक आत्मा को शरीर से अलग होना पड़ता है, इसलिए उसे तुरंत शांति नहीं मिलती। तो कुछ समय तक आत्मा भ्रमित यानी कि अशांत अवस्था में रह सकती है। इसे प्रेत योनि की स्थिति कहा जाता है, अस्थायी रूप में, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता। उचित कर्म और श्राद्ध से मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्र कहते हैं कि अकाल मृत्यु में आत्मा को शांति दिलाने के लिए परिवार द्वारा किए गए कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या उनकी गति खराब होती है, तो आइए जानें। यह पूरी तरह से सही नहीं है कि इनकी गति खराब हुई होती है। असल बात मृत्यु का प्रकार नहीं, कर्म, पुण्य, पाप ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, उसे उत्तम लोक स्वर्ग आदि मिल जा सकता है, लेकिन अचानक मृत्यु के कारण बीच में रुकावट यानी कि अशांति आ सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु विशेष शांति कर्म आवश्यक है। जैसे कि श्राद्ध और अंतिम संस्कार कैसे करें, तो अंतिम संस्कार दाह संस्कार, सामान्य हिंदू विधि से ही दाह संस्कार किया जाता है। राम नाम सत्य है के साथ विदाई, स्थित विसर्जन गंगा या पवित्र नदी में। तो 10 दिन का कर्म 10 गात्र मृत्यु के बाद 10 दिनों तक सूतक रहता है। रोज पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इससे आत्मा को धीरे धीरे स्थिरता और मार्ग मिलता है। और 13वें दिन ब्राह्मण भोजन और पिंडदान, परिवार की ओर से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, इसे आत्मा की आगे की यात्रा का मार्ग खोलना माना जाता है। तो विशेष उपाय अकाल मृत्यु में हम क्या करने हैं, ऐसे मामलों में यह कर्म बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। नारायण बलि, प्रेत शांति पूजा, यह विशेष पूजा अकाल मृत्यु के लिए होती है। अचानक आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए पिंडदान, गया या फिर हरिद्वार, विशेष रूप से गया में पिंडदान अत्यंत प्रभावी माना गया है। तर्पण और दान, जल, तिल, अन्न का दान, गाय, गरीब, ब्राह्मण को भोजन। और इसी की एक छोटी सी कथा समझाने के लिए है, कुछ हमें समझ में आ जाए। तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु अचानक दुर्घटना में हो गई। उसकी आत्मा भ्रमित होकर अपने घर के आसपास भटकती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मर चुका है या फिर अपने जिंदा है। जब उसके परिवार ने विधि से श्राद्ध किया, पिंडदान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, तब उसे यमदूत मार्ग दिखाने आए और वह शांति से आगे की यात्रा पर चला गया। इसे यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों के साथ साथ परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म भी आत्मा की शांति के लिए जरूरी है। तो बिजली गिरने या दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु, आत्मा कुछ समय तक अशांत रह सकती है। सही विधि से श्राद्ध और कर्म करने से पूर्ण शांति और मुक्ति संभव है। तो कर्म यानी कि पुण्य और पाप सबसे बड़ा निर्णय करते हैं। तो ऐसे ही बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।